जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम मैथ्स के दिल्ली पुलिस के पिछले वर्षों के आए हुए सेट लगा रहे हैं। इसके 14 सेट हो चुके हैं, आज रहेगा इसका 15वां सेट। तो देखते हैं हम आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान दें, ये जो सेट है 2022 में आया हुआ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, अलग अलग x और y की वैल्यू दी गई है। x का मान दिया गया हमें कितना, 1.234 के ऊपर बार। और वैसे ही y का मान क्या दिया गया है, 4.321 के ऊपर बार। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से ये 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इसके ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार है इतने 9 लिखेंगे नीचे। और इसको अगर सोल्व करें तो इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 9 और प्लस कितना है 2 3 4 और बटे में 9 9 9 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, ये 9 और 4 कितना 13, 13 का 3 हासिल 1। फिर कितना हो जाएगा 3 और 9 कितना हो जाएंगे 12, 12 और 1 फिर 13 का 3 हासिल 1। तो 9 2 11 और 1 12, बटे में कितना आ गया 999। वैसे इसको सोल्व करें तो ये भी कितना आएगा, 4 प्लस 3 2 1 के ऊपर बार है तो इतने 9 लगाएंगे नीचे। और इसको सोल्व करेंगे, इसका गुना यहाँ पे 9 चुक 36 का 6 हासिल 3। फिर 9 चुक 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 का 9 हासिल 3। फिर 9 चुक 36 और 3 39 और प्लस का 321 लिखेंगे, बटे में कितना 999। इनको प्लस कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 1 7 और 9 2 11 का 1 फिर हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 का 3 फिर हासिल कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, बटे में 999। और हमें ज्ञात करना था x प्लस वाई, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 999 और बटे में ऊपर कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 की 0 हासिल 1 2 3 कितना 1 और 1 कितना 2 2 और 3 5 3 2 5 और ये 4 और 1 5। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज़। यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां जो दिया गया है आज का। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 21 से स्टार्ट हुआ है, पर जो सेट था उसका कौन सा क्वेश्चन है 22वां। तो देखते हैं क्या दिया गया है। 3 कमीज और 2 पतलून। तो हमने यहाँ पे एक कमीज की कीमत मान ली कितनी 100 रुपये और पतलून की कीमत कितनी मान ली y। तो क्या दिया 3 कमीज तो 3x और पतलून कितने 2, तो 2y बराबर टोटल कितने रुपए दिए हैं 950। अब अगर हम बात करें आगे क्या दिया गया है, 2 कमीज मतलब 2x और पतलून कितने 3 पतलून 3y बराबर ये कितना हो गया है 1050 रुपये। अब इनके वेरिएबल को सेम करना है, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं इसको हम। तो ऊपर गुना करेंगे कितने का 2 का और इसमें गुना करेंगे 3 का। 2 का गुना करेंगे 6x प्लस का 4y और बराबर कितना बनेगा, इसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 1900। और वैसे यहाँ पे गुना करेंगे 6x प्लस 9y और ये कितना हो जाएगा अपने पास 0 3 5 15 का 5 हासिल 1 और ये 0 में गुना करेंगे तो हासिल ही जुड़ेगा बस 3 एकम 3। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5y और इधर घटाएंगे तो 0 और ये 5 11 में से 9 गए तो कितने बचे फिर हमारे पास 2 2 में से 1 गए कितना बचा 1। अब यहाँ से ये माइनस का बचेगा बड़ी वैल्यू क्योंकि ये है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा 5 दून 10 और फिर 5 25 250। मतलब एक पतलून की कीमत आ गई है कितनी 250 रुपये। अब x का मान जो आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम। y का मान जो आया है तो 3x प्लस 2 y की जगह पे क्या रख देंगे 250 बराबर कितना 950। इसका ये हो जाएगा 500, 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 950 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 450। इसको काट देंगे 3 से, 3 एकम 3 3 5 15 मतलब एक
कमीज़ की कीमत आ गई 150 रुपये। अब हमें बताना क्या था वो देख लीजिए। बताना था हमें 4 पतलून और 5 कमीज़। कमीज़ की कीमत हमने 5 एक्स मानी है, तो 5 एक्स हो जाएगी 5 की कमीज़ की, और पतलून की हमने वाई मानी है, तो 4 कितना हो जाएगा 4 वाई। अब इसको हम 5 एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 150, और प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे हम 250। इसको सोल्व कर देंगे, 15 5 75 कितना हो गया 750, और ये 25 चुक 100, तो ये हो जाएगा कितना 1000। 1000 में 750 प्लस कर देंगे 1750, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया गया है, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया गया है 5 के पहले धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो 5 धनात्मक गुणज कौन कौन से हो जाएंगे इसके, देखो एक तो 5, फिर 10, फिर क्या 15, फिर 20 और फिर 25। अब क्या करेंगे इन सबको जोड़ के, और वैसे ये क्रमागत संख्या चल रही है, 5 का अंतर आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, कितना आ गया 15। या फिर सबको जोड़ेंगे हम और 5 से भाग दे देंगे तो भी ये आएगा, औसत कितना हो जाएगा इसका 15। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से, कौन से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये की राशि उधार दी। 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जो 10% है, ये जो रेट है 12 माही है, कितने महीने की है 12 महीने की, तो इसको बनाना है हमें 6 माही, तो 6 दूनी 12 2 5 10, तो 6 माही रेट कितनी बन गई 5%। अब प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये, इस पर 6 महीने के 2 पेयर बनेंगे 1 वर्ष में, पहला पेयर ये दूसरा पेयर, तो पहले पेयर में इसका 5% कितना हो जाएगा 10% 800, तो 5% हो जाएगा कितना 400, तो 400 ब्याज मिला है। दूसरे पेयर दूसरे अगले 6 महीने में कितना मिलेगा फिर 400, पर दूसरे जो पेयर है 6 महीने का उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसका 10% 40 और 5% कितना हो जाएगा 20, तो ये टोटल CI होता है, कितना हो जाएगा 400 400 800 और 20 कितना हो जाएगा 820 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम आज की क्लास का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का। क्या दिया गया है, एक दुकानदार वस्तुओं पर कितना एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है, वहाँ पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर कितना 10% की, मतलब 10% की एक और छूट प्रदान करता है, तो 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1000 रुपये की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा। देखो जो 100 के अंदर जो ग्राहक आते हैं उनको वो कुल कीमत पे कितना 40% तो छूट देते ही हैं, पर 100 के अंदर वाले पे फिर 10% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो अगर उसकी कीमत 1000 है, ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कितना हो गया, मतलब 40% का डिस्काउंट दिया तो 60 में मतलब बेचा उसने 60% में, तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। पर इस पर फिर एक और छूट देता है कितने % की, वो 10% की, तो फिर इस पर 10% की छूट दे दी, तो मतलब कितने में दिया 90/100। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 काट दी हमने, और फिर इन 2 0 से ये 2 0 काट दी, और ये कितना हो जाएगा 9 6 54, और इसमें 10 का गुना करेंगे 540, मतलब कितने में पड़ेगी उसको व्यक्ति को 540 रुपये में, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। पहले क्या है, एक मोटिवेशन थॉट है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, जो हमारे देश के मिसाइल मैन रह चुके हैं और राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अब ये इनके साथ भी एक समस्या आई थी, जैसे कि ये तैयारी कर रहे थे NDA की, है ना, ये पायलट बनना चाह रहे थे, परंतु ये इंटरव्यू में असफल हो गए थे। तो उस समय इनके साथ भी मतलब ये भी बहुत डिमोटिवेट हुए थे, आत्महत्या करना चाह रहे थे। इनकी अगर आप बुक पढ़ोगे जो बायोग्राफी है उसमें, तो डिटेल में लिखा हुआ है ना, तो बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, सब
क्या कहा है इन्होंने, सपने वो नहीं हैं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि अलजेब्रा से है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बटे में अनुपात दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हमें दिया है 3:1। इसके बाद क्या दिया है अगला एक और, एक्स का स्क्वायर माइनस, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखो इसका एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में फिर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बटे में ये प्लस का वाई स्क्वायर और बटे में तो ये है ही सही, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 3/1। तो ये तो पूरा से ये ऊपर वाले का इसका फार्मूला बन गया है ऐसा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई हमें कितना मिल गया, 3। अब वैसे ही एक्स माइनस वाई का मान निकालने के लिए हमें ये डाटा दिया गया है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटे में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और बराबर 5/6। अब इसका ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे इसे हम एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस में लिखेंगे, बटे में क्या है एक्स प्लस वाई 5/6। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई का मान कितना मिल गया हमें 5/6। अब हमें निकालना है किसका मान, यहाँ पे x का मान और y का मान निकालेंगे पहले। तो x का मान कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह से समीकरण मिल जाए हमें, जैसे x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x का मान निकालने के लिए दोनों को प्लस करके आधा करेंगे। काय को प्लस करेंगे, 3 प्लस 5/6 बटे में 2। पहले इसको सोल्व करेंगे, 6 × 18 5 कितना हो जाएगा 23 और बटे में जो 6 आएगा वो इसके साथ गुने में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में 6 आना और बटे में क्या है फिर 2, ये 6 इसके साथ गुने में आ जाएगा, तो 23 बटे में कितना हो जाएगा 6 दून 12। ठीक है, अब इसके बाद हम y का मान अगर निकाले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, y का मान निकालने के लिए दोनों के अंतर का आधा। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे हम कितना 5/6 और बटे में 2, तो 6 × 18 में से 5 अगर घटा दें तो कितना बचेगा 13 और 6 बटे में जाएगा उसके साथ 6 दून 12, ये आ गया। अब हमें बताना क्या था, ज्ञात क्या करना था, 2x अनुपात 3y, इसका मान ज्ञात करना था। 2x अनुपात 3y, 2x की जगह पे क्या रख दें इसमें हम, x का मान कितना है 23/12 और y का मान कितना आया है, ये आया है हमारे पास कितना 13/12। तो अब देखो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 23 दून 46 अनुपात 13 × 39। तो 46 अनुपात 39 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये क्या दिया है, 12 मीटर लंबी। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जो ईंट की जो विमाएँ दी है 10 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, एक और जो इसकी विमा होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई इसकी कितनी रहनी है 7 सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे, जो कि इसमें मिस प्रिंट है। क्या है, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जानी है। यहाँ देखते हुए कि एक पेक में 450 ईंटें हैं, यदि प्रत्येक ईंट की विमाएँ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, और सीमेंट और रेत का जो मिश्रण है दीवार के 1/18वें आयतन को घेरता है, तो ईंटों के कितने पेक की आवश्यकता होगी। तो हम पहले कुल ईंट अगर देखें तो जैसे जो हमने मान ली कुल ईंट n है, एक ईंट की विमाएँ कितनी है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसका आयतन आ जाएगा 10 × में 7.5 × में कितना लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ये ईंट का आयतन आ गया, जैसे एक ईंट का आयतन उसमें हमने n का गुना कर दिया तो कुल ईंटों का आयतन आ गया। और जो कुल ईंटों का आयतन है वो दीवार के आयतन का कितना है, अगर दीवार के आयतन का हम देखें तो कितना भाग है 1/18, 1/18 भाग, उसमें क्या है 1/18 भाग,
सीमेंट और रेत कितना है 1/18। अगर इतनी सीमेंट और रेत है तो ईंट कितनी होगी, ये सीमेंट जैसे 18 में से 1 यूनिट अगर क्या है सीमेंट रेत है तो कितनी बचेगी 17/18, ये ईंट का भाग होगा उसमें। तो एक दीवार का हम अगर देखें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 12 इंटू में 9 और इंटू में क्या है, परंतु इन सबको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। तो ये जो 12 मीटर है, क्योंकि इधर हमें सब सेंटीमीटर में दिया था तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये 12 मीटर जो है इस 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 90 है जो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा 9 मीटर जो है, और ये 90 सेंटीमीटर में दिया ऑलरेडी तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये तो टोटल ईंट दीवार का आयतन आ गया, पर जो ईंट का आयतन है ये टोटल ईंटों का आयतन है इधर, और ये ईंट का आयतन कितना भाग है यहाँ पे 17/18। तो ये लिखना है हमें यहाँ पे इसका, ये अब ये भी क्या होगा ईंट का आयतन, ये भी ईंट का आयतन होगा, इसलिए हमने बराबर बराबर रख दिया है। अब अगर इसको सोल्व करें तो वैसे यहाँ से पॉइंट हटाते तो बटे में क्या आएगा 10, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम काटें इसको तो ये 18 पंज 90 कट जाएगा 5 बार में, और अगर हम इसको काटें तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में 15 बार में, और कटेगा क्या 15 छक 90, ये कट जाएगा 60। अब हमारे पास n बराबर कुल ईंटों की संख्या कितनी आ गई है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 1200 इंटू में क्या है 60 और इंटू में 17 और बटे में क्या आएगा ये 7। ये क्या आ गई है ईंटों की संख्या, ठीक है। अब एक पैकेट में ईंटों की कितनी ईंट आती है 450, तो 450 से इसको अगर हम भाग दे दें तो कुल पैकेटों की संख्या आ जाएगी, लगभग में पूछा है हमसे। तो 1200 इंटू में कितना 60 इंटू में 17 बटे में 7 अभी लिखा रहने देते हैं, और इंटू में क्या लिख देंगे 450 बटे में। तो इसको यहाँ पे अगर काटें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ये, और भी अगर काटें तो ये कट जाएगा कितनी बार में 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45 और 15 8 120, और 3 से इसको काट देते हैं 3 दून 6, तो कितना होगा ये 8 दून 16 160, और इसमें गुना करेंगे अभी 17 का बटे में क्या है 7, तो कितना 0 एज इट इज 17 छक 102 का 2 हासिल कितना आ गया अब यहाँ पे 10, 17 एकम 17 और 10 कितने हो जाएंगे 27 बटे में कितना है 7। 7 से भाग देते हैं इसको, तो 7 से भाग अगर दें 27 20 को भाग देंगे 7 से, देखो 7 या 21 कितने बचेंगे अब यहाँ पे 6। फिर इसमें कितनी बार जाएगा 7 से भाग दे तो 7 8 56, फिर कितने बचेंगे यहाँ पे 6, ऊपर से कितना उतारेंगे 0, फिर 7 8 56, कितने बचे अब यहाँ पे, यहाँ बचे हैं हमारे पास कितने 4। अब भागने जाएगा उसकी यहाँ दशमलव यहाँ 0, 7 पंज 35, तो कितने आ गए 5। अब यहाँ पे फिर घटाएंगे 5, अब भागने जाएगा तो कितनी बची, यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे तो 7 7 49, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे लगभग 388.57, तो 388.57 मतलब 388.57, तो लगभग में कितना हो जाएगा 389, मतलब 389, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये पॉइंट के बाद 50 से कम वाली वैल्यू आती तो लगभग में हम 388 लेते हैं उसको, परंतु क्या किया है यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, तो इसके बाद अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये उससे बड़ी वैल्यू, मतलब 388 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 389, यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 28वां, जो कि 8वां क्वेश्चन होगा। देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या दिया गया है, DI से दिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है इसमें क्या, निम्न बार ग्राफ में वर्ष 2019 और 2020 में कुछ फसलों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है।
19 और 20 में कुछ फल फसल का उत्पादन। तो ये फल फसल है मिलियन में, 500, 1000 ऐसे 2500 तक दिया गया है। आम और सेब के सेब, पपीता, केला, कीवी के फल की बात की गई है। ये वाला जो वाइट वाला है ये इसमें 2019 के फलों को प्रदर्शित कर रहा है, और ब्लैक वाला जो है ये 2020 के। अब क्या दिया गया है, 19 और 20 है ना। 2019 और 20 में औसत फल फसल उत्पादन में के बीच क्या अंतर है, तो इनका अंतर निकालना है। तो पहले हम 20 का निकाल लेते हैं और फिर 19 का निकाल लेते हैं औसत, और उनका फिर अंतर निकाल लेंगे। तो 20 का देखते हैं क्या आएगा। 20 का अगर हम योग करें, ये वाला 20 वाले जो फल है, स्ट्रॉबेरी, इसको और 20-20 वाले ये सब जो मैं जिन पे लगा रहा हूँ, इन सबको अगर हम प्लस करें तो इनको प्लस करने पे आ जाएगा अपने पास कितना, इन सभी को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 7100। ठीक है, और बटे में टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, और अंतर निकालना है। वैसे 19 का अगर प्लस करें हम, तो 19 में ये वाले वाइट वाले इन सबको अगर प्लस कर लें, ये वाले इसको रेड कलर से ले लेते हैं, ये सबको अगर प्लस कर रहे हैं हम, तो ये आएगा कितना, 6890, और इसको भाग दे देंगे किससे, 6 से, और इसमें से इसको घटा देंगे तो उसका जो अंतर पूछा है वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 7100। वैसे एलसीएम ले लें यहाँ पे, पहले कितना आ जाएगा 6, इसमें से घटाते हैं कितना आएगा 0, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1, और इसके बाद कितना, एक इधर दे दिया था 70, ये फिर एक इधर दे दिया तो कितना बचा यहाँ पे 70 में से 68 घटा दे तो कितना बच जाएंगे 210, और इसको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 6 या 18, फिर कितने बचे यहाँ पे 3, तो 6 5 30, 35 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 29वां। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है, तीसरा पद क्या होगा। मतलब समानुपात में अगर हम देखें तो 15 और दूसरा पद क्या दिया है 25, ये तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, चौथा कितना दिया 75। देखते हैं तीसरा पद ज्ञात करना है इसमें, तो 15 बटे में 25, और यहाँ समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 1 से बटे में 75, 25 तिया 75, 3 का गुना इधर होगा, 15 तिया 45, तो क्या आ जाएगा तीसरा पद हमारे पास 45, जो कि ऑप्शन 3 दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्या दिया गया हमें, आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। मतलब आप कभी भी फेल नहीं होंगे जब तक कि अगर आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा, अगर प्रयास करना छोड़ दिया तो फेल हो नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्या दिया गया है 31वां। ये जो 30वां क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन क्या है 31वां, निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा, और एक दीवार घड़ी को 1008 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होगा। टेबल फैन को 980 रुपये में बेचती है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। तो देखते हैं हम, देखो उसका जो, अगर हमें ये क्या दिया गया है, निकिता एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचती है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब वो अगर उसका क्या निकाले, सीपी निकाले, इसका अगर सीपी निकाले टेबल फैन का तो कितना आ जाएगा, 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है।
तो इसका सीपी निकालना है, बटे में क्या आएगा 120। डायरेक्ट सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 में खरीदा था मतलब टेबल फैन को। और एक दीवार घड़ी को कितने में बेचने में, ये टेबल फैन की कीमत आ गई है, टेबल फैन। और दीवार घड़ी की अगर बात करें, दीवार घड़ी, तो अब इसका कितना दिया, हम इसका सीपी अगर निकाले तो क्या आएगा, 12% लाभ होगा। कितने में बेचने पे, 1008 में। तो इसको सोल्व करेंगे, 100 बटे में क्या आ जाएगा 112। अब अगर इसको हम काटें तो कितनी बार में कट जाएगा ये, इसको अगर काटें यहाँ पे तो ये 9 बार में कट जाना है इससे। और तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो टोटल अगर हम सीपी की बात करें टेबल फैन और दोनों का मिला के, तो कितना आ गया है 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये में खरीदा है। अब क्या बोला गया है, टेबल फैन को अगर 980 रुपये में बेचती है तो उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। मतलब जितने में उसने खरीदा है 1600 में, उतने में ही उसको बेचना है। तो अगर एक की कीमत 980 है तो ये हटा दो, यहाँ से 980 हटा देते हैं। टेबल फैन की कीमत 10 में से 8 गए, 2 बचे। और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इधर दे दिया है, कितना बचा 15। 15 में से 9 जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे हमारे पास 6। तो 620 रुपये में बेचना होगा, क्योंकि अगर टेबल फैन 980 में बेच दिया है तो इसको दोनों को मिला के कितना आ जाना चाहिए अपने पास, वो आ जाना चाहिए 1600, क्योंकि ये दोनों का सीपी हो गया है। अगर 1600 में ही बेचेगा तो ना लाभ होगा ना हानि। तो 980 कीमत किसकी, टेबल फैन की, तो 620 में किसको बेचना पड़ेगा उसको, ये जो घड़ी है दीवार घड़ी, तो वही क्रय मूल्य पर बेच जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं, दिया गया हमें 11, 44, 121 और 1331 का HCF ज्ञात करें। तो इनका HCF क्या आएगा, बड़ी से बड़ी HCF क्या होता है, वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से ये सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित है, तो HCF क्या होगा 11 होगा। 22 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 22 से 11 नहीं कटेगा, 121 नहीं कटेगा, इसलिए 22 नहीं होगा। तो क्या 11 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, फलों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्चे समान रहे। तो 25% का अगर फ्रैक्शन बनाए हम तो कितना बनेगा 1/4। मतलब फलों की कीमत जो है, कीमत में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 4 थी पहले कीमत, अब हो गई 5। तो खपत इसका रेशियो इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा 5 से 4। तो अब देखो कितने की कमी हुई खपत में, यहाँ पे 1 की, 1/5 इंटू में क्या लिखेंगे 100, 5 दून 10, 20% की क्या हो गई खपत में कमी। तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां हमें क्या दिया गया है, 2 त्रिभुज दिए हैं ABC और PQR। तो अब यहां पे देखें आप, त्रिभुज ABC और क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR। अब हमें क्या दिया गया है, AB की भुजा AB का मान कितना 8, BC का कितना 10 और AC का कितना है 12। वैसे इसमें PQ का कितना 8 और B इसका QR का कितना दिया 10 और इसका दिया है PR का 12। तो संगत भुजाएं सभी की बराबर है। AB बराबर आ रही है किसके, PQ के, और BC बराबर आ रही है किसके, QR के, और A इसकी बात करें अगर हम किसकी, AC की, AC बराबर आ रही है PR के। तो सभी संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम का चिन्ह कौन सा है, ये वाला। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज की, तो वो सर्वांगसम कहलाता है, सर्वांगसम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ये बेलन होता है। अब क्या दिया गया हमें, इसके
आधार का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आयतन का वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो इसका एरिया हमें दे दिया डायरेक्ट 40 और हाइट कितनी दी है 9, तो इसका 9 का गुना कर दीजिए इसमें, बस 9 चौक 36, तो 360 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर चले ती है तो दूरी तय करने में कितने, 5 घंटे। तो पहले कुल दूरी निकाल देते हैं हम, 40 इंटू में क्या करेंगे 5, स्पीड इंटू में टाइम किया, दूरी आ गई 200 किलोमीटर। अब इस दूरी को तय करना है कितने समय में, 2.5 घंटे में तय करना है। तो कितनी चाल से चलना पड़ेगा, तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे में टाइम। कितना दिया 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 25 8 है 200, तो क्या होगी चाहिए स्पीड फिर 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है और काफी अच्छे लेवल का सवाल दिया गया है। यहां पे ये साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले पे आधारित सवाल है। अगर हम इसमें पूरे में ऊपर भी काय से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू में cos 3 थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी वाला। तो यहां पे ये 2 का इंटू अंदर पूरे में होगा, यहां भी आ जाएगा 2, क्योंकि इस फार्मूले में क्या चाहिए अपने को, ये फार्मूला होता है, देखो साइन ए प्लस बी। अब फार्मूले समझाने में तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए, पूरे फार्मूले बताना पड़ेगा क्या हो जाएगा। या फिर आप क्या कर लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियो डले हैं इस पे कंप्लीट, उसमें सारे फार्मूले साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कोस सी प्लस डी, सारे फार्मूले एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उससे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सवाल हल करवा रहा हूं। ये कैसे करेंगे, ये 2 का अंदर इंटू होगा तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos 3 थीटा। तो इसका फार्मूला होता है क्या, cos c प्लस डी। तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा cos 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 थीटा, फिर लगाएंगे क्या बीच में प्लस cos c माइनस डी। तो cos 2 थीटा में से 3 थीटा घटाएंगे तो माइनस थीटा आएगा, परंतु cos माइनस थीटा प्लस का ही cos थीटा होता है। अब यहां पे इसमें लगाएंगे वापस, ये माइनस है परंतु ध्यान रखना इनको प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा cos 9 थीटा, और माइनस का अंदर गुना होगा प्लस में तो ये माइनस का हो जाएगा। वैसे ही फिर प्लस आता परंतु माइनस का अंदर गुना होना है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, cos माइनस 5 थीटा, तो वो -5 थीटा जो है वो प्लस के आता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा। इसके बाद इसमें अगर लगाएं हम वापस तो कितना हो जाएगा cos थीटा और 10 कितना हो जाएगा 11 थीटा, cos 11 थीटा। और बात करें हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9, तो cos 9 थीटा हो जाएगा। वैसे बटे में भी वही फार्मूला लगना है, परंतु यहां साइन वाला। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा साइन 7 थीटा, और कोस वाले ही बनेगा यहां पे भी। प्लस करेंगे कितना होगा ये
कोस 7 थीटा, पर यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, कोस थीटा फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, कोस साइन और ये 7 थीटा, कोस 7 थीटा दोनों प्लस होंगे तो, परंतु फिर माइनस आएगा यहाँ पे साइन वाले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा। यहां पे भी वही लगना है, कोस ही आना है यहां पे भी, और कोस 4 7 कितना हो जाएगा, 11 थीटा, और फिर माइनस कोस 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 थीटा, 3 थीटा। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, ऊपर अगर हम देखें तो ये 5 थीटा से कोस 5 थीटा, कोस 5 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 9 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, कोस थीटा प्लस कोस 11 थीटा बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो क्या कटेगा, यहाँ पे कोस 7 थीटा ये आपस में कैंसिल होना है, और अगर हम देखें तो 11 थीटा वाला कौन सा है, कोस 3 थीटा प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस 11 थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें अगर फार्मूला लगाएं तो ये लगेगा साइन सी प्लस ये कोस सी प्लस कोस डी वाला फार्मूला। कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला क्या होता है, देखो इसमें आता है कोस सी प्लस डी बटे में 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 11 और थीटा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6 थीटा हो जाएगा। फिर इनटू में, और 2 आता ही है इनटू में, ये भी ध्यान देना है 2। इसके बाद इन दोनों का अंतर क्या आएगा, कोस सी माइनस डी, इसमें से घटाएंगे 11 में से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसमें माइनस का 10 उसको भाग देंगे 2 से, 2 5 थीटा, 2 5 मतलब 5 थीटा जाएगा, माइनस का 5 थीटा, परंतु कोस माइनस थीटा प्लस के थीटा होता है तो कोस 5 थीटा जाएगा है। और बटे में ये माइनस वाला जब आता है इसमें तो साइन आता है 2 साइन, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक 11 थीटा और 1 थीटा को कितना हो जाएगा 12, 12 को भाग देंगे 2 से कितना हो जाएगा 6 थीटा, और वैसे यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, परंतु यहाँ पे ये जब माइनस आएगा माइनस में तो ये माइनस आना है बटे में, ठीक है। और इधर माइनस वाले फार्मूले माइनस आता आगे, तो साइन कोस 6 थीटा बटे में साइन 6 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा इनटू में कोट 5 थीटा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन थर्ड अगर देखें तो बिल्कुल सेम यही आ रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। अभी ये जिनको समझ में नहीं आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल सीरीज चलाने वाला हूँ, सी प्लस डी वाले फार्मूले, सारे फार्मूले एक एक बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस चैनल पे। बाकी और करवा भी रखा है मैंने पहले, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का, जो कि काय से दिया गया हमें बोर्ड मास से। बिल्कुल सिंपल सवाल दिया है सरलीकरण का। इसको पहले 5 से अगर हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, 5 दून 10, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई कितना है 5, प्लस ब्रैकेट में पहले भाग देना है, ये 2 दून 4 तो 32 दून 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, तो ये 70 हो गया है, और माइनस का 10। इसको अगर सोल्व कर दे तो 21 पंज 105, और ये कितना हो जाएगा प्लस 70 माइनस 10, इनको जोड़ दे 175, 175 में से 10 घटा दें 165। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40वां, यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को, कितने पुरुष, 6 पुरुष या 8 महिलाएं, या तो 6 पुरुष या तो 6 मेन या 8 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 86 दिन में। तो यहाँ ये भी 86 दिन में कर सकते हैं, ये भी 86 दिन में। तो अगर यहाँ पे हम देखें टोटल ये इफिशियंसी इनकी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 या 6, 2 चुक 8, तो मेन और वुमेन की इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा कितना 4/3, ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो इधर से निकाल दो या फिर इधर से। टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल कार्य
6 गुणित एम की इफिशियंसी कितनी आ गई 4, और कितने दिन में 86 दिन में कर सकते हैं, ये कुल कार्य आ गया। तो इस कार्य को किस पे करवाना है, 14 पुरुष 14 मेन प्लस 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो इनकी इफिशियंसी रखो यहां पे, एम की कितनी 4 और प्लस वुमेन की कितनी 3, तो कितनी हो जाएगी 14 चौके 56 प्लस 30, 56 और 30 को अगर जोड़ दें हम तो कितना आ जाएगा 86। इससे भाग दे दो इसको टोटल को, 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24, तो इनको कितना दिन लगेगा 24 दिन लगने वाले हैं। तो ऑप्शन 4 तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये हमने किए हैं आज की मतलब क्लास में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो कि 2022 में मैथ्स के आए हुए थे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो आज की क्लास आज हम यहीं खत्म करते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।